नमस्कार मेरे हॉरर लवर्स। हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा घर स्थित है जो आज से 40-50 साल पहले बनाया गया था। लेकिन आज के टाइम पे दिन में भी उस घर में अगर कोई चला जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को जान से मार लूं, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। और वो घर जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करता है कि तुम घर के अंदर आओ। और जो कोई उसके अंदर चला जाता है, अगर किस्मत अच्छी है तो बच जाएगा, अगर किस्मत अच्छी नहीं है तो मारा जाएगा। उस घर के बहुत सारे किस्से हैं जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बस आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को हर एक स्टेप अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोग हॉरर लवर हो तो ये स्टोरी आप लोगों को बहुत मजा देगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो यार एक लाइक जरूर कर देना। और चैनल पर पहली बार आए हो और आप लोगों को हॉरर कंटेंट देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। देखो, ये जो घर है ये एक तरीके से हवेली टाइप है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जिसे हम हवेली कह सकें। छोटा है, लगभग इसके अंदर 45 कमरे हैं और 200 गज में ये बना हुआ है। और यहाँ पे 40-50 साल पहले एक पूरी फैमिली रहती थी, बहुत ही पैसे वाले थे वो लोग। लेकिन उस घर में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए ठीक नहीं है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, 40-50 साल पहले जब ये घर बन रहा था तो सबसे पहले इसका अंडरग्राउंड बन रहा था। अंडरग्राउंड को इन्होंने खुदवाया, जो लेबर थी उससे अंडरग्राउंड को खुदवाया। खुदवाने के बाद चारों तरफ दीवार करवा दी और दीवार जैसे ही हुई तो इन्होंने छत डालनी चालू कर दी। दिन रात काम चल रहा था। तो आप लोगों को पता है कि जब छत डालते हैं तो नीचे कुछ लकड़ियां ऐसे लगा देते हैं जिससे छत का जो मलबा है वो कंट्रोल में रहता है, वो नीचे नहीं गिरता है। तो ये लोग लकड़ी लगा के उस पे मतलब कंक्रीट डाल रहे थे छत वाली। तो नीचे कुछ लोग काम कर रहे थे तो गलती से वो कंक्रीट है जो वो फिसल के नीचे चला जाता है और पूरी छत गिर जाती है। उसके नीचे लगभग 7-8 मजदूर दब के मर जाते हैं। और तब से ही ये घर हॉन्टेड बन जाता है। ये घर बना भी नहीं था, तब से ही यहाँ पे लोगों को अजीब अजीब चीजें सुनाई देने लगी, अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगी। कोई यहाँ पे रात के टाइम पे काम कर रहा है और वो अकेला रह जाता है तो उसको यहाँ पे मजदूरों की आत्मा दिखती है। जो मजदूर यहाँ पे मरे थे छत के नीचे दब के, उनकी आत्माएं यहाँ पे दिखने लग जाती हैं। और यहाँ पे लोगों ने काम भी बंद कर दिया था कि हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे। जो मजदूर यहाँ पे मरे हैं उनकी आत्मा यहाँ पे दिखती है। तो इनका जो मालिक था, घर का जो मालिक था, उसने क्या किया, एक बहुत बड़े ज्ञानी को, पंडित जी को बुलाया और हवन करवाया। तो जो लेबर वाले थे जो घर बना रहे थे, तो वो लोग हवन में जब शामिल होते हैं तो उनके मन में एक संतुष्टि सी आती है कि हवन हो गया है, शायद अब कुछ नहीं होगा। और सच में हवन होने के बाद में कुछ होता भी नहीं है। हवन होने के बाद में 2 या 3 दिन बाद में फिर से काम चालू हो जाता है और पूरी हवेली को लगभग 2 साल के अंदर बना के तैयार किया जाता है। मैं आप लोगों को हवेली की फोटो भी दिखा दूंगा। वो हवेली कह सकते हो, घर कह सकते हो, जो मर्जी वो कह सकते हो, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है ये कि इसको हम हवेली कह सकें। तो 2 साल में ये बन के तैयार हो जाती है। और जो इसका मालिक था वो यहाँ पे गृह प्रवेश करके रहने के लिए आ जाता है अपनी फैमिली के साथ। अब इनके फैमिली में 2 लड़के थे, एक लड़की थी और एक वो खुद था जो मालिक था और एक उसकी बीवी थी। बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं थे तो वो रहना वहाँ पे चालू कर देते हैं। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। वो बिजनेसमैन था और उस टाइम पे लगभग 40-50 साल पहले इस हवेली में 15 लाख रुपए लग गए थे। अब लगा लो आप हिसाब किताब कि उस टाइम पे लगभग 1990 में या 1985 में 15 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम होती थी। तो उस टाइम पे 15 लाख रुपए उन्होंने लगा दिए उसमें। आज के टाइम पे उसकी वैल्यू बहुत होती, लेकिन जो ये हॉन्टेड वाला जो सीन आ जाता है ना, इसको देख के लोग उसको ना तो खरीदते हैं और ना ही उसे देखने के लिए जाते हैं। तो चलो ये बातें छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये लोग वहाँ पे अच्छी खासी अपनी जिंदगी जी रहे थे। तो मालिक को लगभग 2 महीने 3 महीने इनको घर में रहते रहते हो गया था। तो मालिक को एक रात कुछ ऐसा सपना आता है कि जो मजदूर वहाँ पे दबे थे वो सपने में आते हैं और मालिक से क्या बोलते हैं कि हमारे घर पे जाके हमारे जो परिवार वाले हैं उनको कुछ मुआवजा आप जाके दे दो, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब सपना तो कुछ भी हो सकता है, आप लोग जानते हो। तो जैसे ही सुबह हुई
तो जो मालिक था, मैं आपको बता देता हूँ, उसने अपनी बीवी से बोला कि मुझे रात सपना आया था और सपने में ऐसे ऐसे मजदूर जो दब के मरे थे वो लोग ऐसे कह रहे थे कि घर पे जाके मुआवजा दे दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। तो उसकी वो बीवी बोलती है कि सपना ही तो था, तुम भी कुछ भी कहते हो, सपना आ गया तो क्या तुम उनके घर जाके उनको मुआवजा दोगे? तो मालिक बोलता है कि नहीं, मैं तो पूछ रहा था बस कि क्या मुआवजा देना सही रहेगा। तो उसकी बीवी बोलती है नहीं नहीं छोड़ो, तुम अपना ऑफिस जाओ और ऑफिस से आते टाइम पे ये घर का सामान ले आना, ऐसे मतलब जो बीवियाँ बोलती हैं घर का सामान ले आना। उसने बोला ठीक है। जब वो ऑफिस के लिए निकल जाता है, उसके बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो वो बीवी अकेली घर में रह जाती है। मालिक को तो सपना आया था, लेकिन बीवी को सामने से, बिल्कुल सामने से दिखते हैं 7 मजदूर और सातों यही बोलते हैं कि घर पे हमारे पे मुआवजा पहुंचवा दो वरना हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। तो उसकी बीवी डर जाती है, डर के मारे घर से बाहर आ जाती है और तुरंत की तुरंत वो एसटीडी बूथ पे जाके कॉल करती है। उस टाइम पे फ़ोन वोन तो थे नहीं। एसटीडी बूथ पे जाके कॉल करती है अपने हस्बैंड के ऑफिस पे कि मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है और जो तुमने सपना देखा था वो मैंने यहाँ पे रियल होता हुआ देखा है। तो ऐसी घटना अगर किसी के साथ में घट जाती है तो आप लोगों को पता है कि इंसान पूरे तरीके से टूट जाता है, पूरे तरीके से डर जाता है और उस घर में जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती है जिस घर में उसके साथ में अगर हॉरर घटना घट चुकी है। तो उसका जो हस्बैंड है वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं शाम तक आ रहा हूँ, तुम जाओ आराम करो, शायद काम के चक्कर में तुम थक गई हो। तो उसने बोला कि मैं घर पे जाऊंगी ही नहीं, क्योंकि घर पे मैंने जो देखा है वो अगर तुमने देखा होता तो शायद तुम ये घर में कभी घुसते ही नहीं। तो उसके हस्बैंड ने बोला ठीक है, तो मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ अभी और मैं देखता हूँ क्या है। तो उसके हस्बैंड आते हैं, लगभग आधे घंटे पौने घंटे में हस्बैंड उसके आ जाते हैं, एसटीडी बूथ से उसको पिकअप करते हैं और पहुँच जाते हैं हवेली पे। अब वहाँ पहुँचने के बाद में वो उसका हस्बैंड पूछता है कि बताओ तुमने क्या देखा, कहाँ पे देखा, कौन देखा? तो वो बोलती है कि जो तुमने सपने में देखा 7 मजदूर मुआवजे की बात कर रहे थे, सेम वही मैंने यहाँ पे देखा। 7 मजदूर थे और उनकी शक्ल मतलब तिरछी थी, टेढ़ी मेढ़ी थी और वो ऐसे कह रहे थे कि या तो मुआवजा दे दो वरना हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो उसका हस्बैंड तभी बोलता है कि मैं बोल रहा था ना, सुबह ही बोल रहा था ना मैं, शायद वो सपना नहीं था, शायद वो कोई ना कोई ऐसी रियल घटना थी जो हमारे पास में पहुंचना चाहती थी। तो उसकी बीवी बोलती है कि ठीक है, तुम जो भी करना चाहते हो वो करो, लेकिन मुझे प्लीज़ यहाँ से निकालो। तो क्या होता है, मैं ये तो बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, मैं आपको 25 साल पहली बात बता रहा हूँ, 25-30 साल पहली बात है, लेकिन अभी कुछ साल पहली बात भी बताऊँगा। एक लड़के की है जो उसकी छत से कूद के आत्महत्या कर लेता है, लेकिन ये बाद की बात है, पहले मैं इनकी बातें क्लियर कर लेता हूँ। तो वो उसका हस्बैंड मुआवजा देने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि एक की फैमिली, जो एक मजदूर था उसकी फैमिली उसको वहां पे मिलती नहीं है, पता नहीं वो कहाँ चले जाते हैं। बाकी के जो 6 मजदूर थे उनके घर पे वो जो भी है 50-50 हज़ार, 40-40 हज़ार जो भी मुआवजा उनका बना उस टाइम के अकॉर्डिंग वो उनको दे के आ जाते हैं। ये बात जाके वो अपनी बीवी को बताते हैं कि हमें एक की फैमिली नहीं मिली, बाकी हम सबको मुआवजा दे के आ गए हैं। उसकी बीवी बोलती है कि कोई बात नहीं, 6 को दिया ही ना, भाड़ में जान दो, अब तुम सिर्फ मुझे ये बता दो कि इस घर को कब सेल कर रहे हो, कब बेच रहे हो, क्योंकि अब इस घर में मुझे रहना नहीं है, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि इस घर में जो मरे थे उनकी आत्मा अब जिंदगी भर के लिए इसी घर में रहेगी। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि अभी अभी हमने ये घर बनाया है, हमको पूरा 2 साल 3 साल भी नहीं हुए हैं और तुम अभी से इस घर को बेचने की बात कर रही हो। अगर ये बात बाहर पहुंच गई कि हमारे घर में भूत प्रेत हैं तो इसे तो कोई खरीदेगा भी नहीं। और ऐसा ही होता है कि ये बात जो कर रहे थे ये घर में, ये बाहर लीक हो जाती है। कैसे लीक होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अपने बच्चों के सामने ये बात कर रहे थे, बच्चे स्कूल में बात करते हैं कि घर में भूत है और ये बात बहुत ज़्यादा मतलब फैल जाती है चारों तरफ। तो उसके हस्बैंड ने बोला ठीक है कि मैं देखता हूँ कोई ब्रोकर मिलता है, कोई कस्टमर मिलता है तो मैं इस घर को बेचता हूँ, तब तक हम थोड़ा पैसा लोन पे उठा के किसी और घर में रह लेते हैं। तो अगले दिन उनको वो घर छोड़ के जाना था, तो रात के टाइम पे उसकी जो बीवी थी वो बाथटब में गर्म पानी करके नहाने के लिए जा रही थी और सुबह देखते हैं तो उसकी बीवी की लाश मिलती है।
आप शॉक्ड हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो गया। और ये मिस्टीरियस जो चीज़ थी ना, ये आज तक भी मिस्टीरियस ही है, आज तक सॉल्व भी नहीं हुई है कि वो कैसे मरी थी। ठीक है। और ये कहानी मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे वो घर है, बस 3 किलोमीटर की दूरी पे। और ये कहानी मैं पूरी रिसर्च करके लेके आया हूँ, तब आप लोगों को बता रहा हूँ, शुरू से लेके एंड तक की। अब उसकी बीवी मर जाती है तो उसको दुख तो बहुत होता है, लेकिन उसको ये भी पता चल जाता है कि इसकी मौत कैसे हुई है। वो अपने बच्चों को लेके घर को उसी दिन छोड़ देता है और उसी दिन से ये घर खंडर बना हुआ है। कुछ लोगों को इसने बहुत कम पैसे में ये घर बेचने की कोशिश करी है, कुछ लोग आए तोड़वाने की कोशिश करी इस घर को, जेसीबी लेके आए। अभी की बात बता रहा हूँ, 10-15 साल पहले की। जेसीबी लेके आते हैं, घर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर ये टूटता नहीं है। कभी जेसीबी का तेल खत्म हो जाता है, पेट्रोल या डीजल खत्म हो जाता है, कभी जेसीबी खराब हो जाती है, कभी ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये घर टूटा नहीं। उसने तो बेच दिया, बीवी को खो दिया उसने, लेकिन अपने बच्चों को बचा लिया। आज भी वो अपनी जिंदगी अच्छी जी रहा है। लेकिन जेसीबी से मतलब जब ये घर तोड़ने की कोशिश करते हैं तो घर टूटता नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अब इसी बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये घर कितना हॉन्टेड है। अब कुछ ही साल पहले की बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये घर खंडर हो गया था। लोग यहाँ पे दारू पीने के लिए आते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेके आते हैं, घुमाने के लिए लेके आते हैं, लोग इसे देखने के लिए लेके आते हैं। यहाँ तक कि एल्विस यादव भी इस घर को देखने के लिए आया था, और उसकी एक छोटी क्लिप भी मैं लगा दूंगा। अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि एल्विस यादव ने जब इस घर को देखा था तो लिटरली वो भी डर गया था। ये देखो गाइस, हम किसके सामने खड़े हैं? ये खड़े हैं हम होटल की भूतिया हवेली। जो कमेंट कर रहे थे ना भाई, जाओ भूतिया हवेली के अंदर जाओ, लो भैया लो देख लो भूतिया हवेली। और हम आगे अरे आवाज नहीं सुनी आपने ना? खाना मम्मी कसम, मम्मी की कसम। अंधेरा कैसे हो गए? गिर्द गिर्द ना हुआ, अंधेरा गाड़ी में चांद ना हुआ यार। सीने में दर्द हो गया यार, पीछे एकदम नस खिंच गई। भगवान कसम पीछे तो आवाज नहीं आई क्या? मम्मी की कसम, मुझे आवाज आई मम्मी कसम। भाई मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ ना, यूट्यूब की कसम भाई। सच में? अरे उसको भी लगा कि हाँ इस घर में कुछ ना कुछ तो है। तो अभी 2-3 साल पहले की बात बताता हूँ। तो एक लड़का अपने स्कूल से बंक मारता है। बंक मारना समझते हो कि स्कूल घर से कह के जाता है स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन स्कूल नहीं पहुँचता है। तो उसने पेप्सी वेप्सी खरीदी और वो उसी हवेली में चला जाता है और उसी हवेली में जाके वो पेप्सी वगैरह पीता है, वहीं पे पूरा टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि उसे पता है कि इस हवेली में ना तो मेरे घर वाले आएंगे ना ही आस पड़ोस के कोई आएगा, तो मैं अपना पूरा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकता हूँ। अब क्या होता है कि वो लड़का ऊपर छत पे जाता है और छत से कूद जाता है और वो सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। और ये कहानी भी मिस्टीरियस ही है। ये कहानी भी अब तक किसी ने सॉल्व नहीं करी है कि वो लड़का क्यों मरा था। उसके घर वालों से पूछताछ भी की है पुलिस वालों ने, लेकिन घर वालों ने क्या बोला है कि यहाँ से बिल्कुल हंसता खेलता गया हुआ था स्कूल पे, और ना ही हमने कोई उसको डांटा, ना ही कोई प्रेशर था उस पर, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। तब लोगों को यकीन हुआ कि ये जो हवेली है, ये जो घर है, ये एक हॉन्टेड घर है। तो आसपास के जितने भी लोग थे उन्होंने सब ने बोल दिया और उस पे बोर्ड पे भी लिखवा दिया कि इस घर के आसपास भी ना भटकें, क्योंकि ये घर लोगों के आंखों में अट्रैक्शन देता है कि तुम अंदर आओ, तुम अंदर आओ। उस हवेली को कोई भी देखता है तो वो सम्मोहित हो जाता है और वो उसके अंदर जाने के लिए मजबूर हो जाता है। अगर वो अकेला बंदा कोई भी होगा तो वो तो चला ही जाएगा उसके अंदर। अगर 2-3-4 लोग हैं तो आप सेफ हो उस घर में जाने के लिए, वरना अकेले हो तो आप घर में नहीं जा सकते। अगर गए तो आप वापस नहीं आ सकते। वो बहुत हॉन्टेड घर है। अब लगभग 1 साल पहले उस घर को तोड़वाया गया है और तोड़वाने के लिए भी बहुत बड़े बड़े अधिकारी आए हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डर आए थे, बहुत सारी टीम आई थी, तब जाके वो टूटा था। उस पर बहुत बड़ा हवन करवाया था, तब जाके उसको तोड़ा है। और तोड़ने के बाद वहाँ पे बहुत बड़ा होटल बनाने की वो लोग कोशिश कर रहे थे। 1 साल हो गया है लेकिन अभी तक कोई होटल नहीं बना है। शायद मेरे हिसाब से वहाँ अभी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर आप लोग आगे की प्रॉब्लम जानना चाहते हो कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो कमेंट में आप लोग पार्ट 2 लिख देना, पार्ट 2 भी आ जाएगा। और आप लोग क्या करना, इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करना जो लोग बिना पूछे तासे किसी भी घर में चले जाते हैं। कोई हॉन्टेड हाउस है, कोई वीरान हाउस पड़ा हुआ है, उसमें चले जाते हैं, तो ये वीडियो उनको भेज दो। उनको भी अकल आएगी कि बिना वजह हमें किसी भी अनजान जगह पे नहीं जाना चाहिए, किसी भी अनजान घर के आसपास नहीं जाना चाहिए।
बाकी आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना, लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।